बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे जिसमें हमारे पास आर्बिट्रेटरी फंक्शन इन्वॉल्व होंगे। यानी पहले लेक्चर में हमने जो किया उसमें यह था कि जस्ट इंडिपेंडेंट कांस्टेंट जो थे वो इन्वॉल्व थे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व थे। यानी जैसे 1 2 3 4 5 या ABC इस तरह की वैल्यूज़ इन्वॉल्व थी। आज के लेक्चर में हम इंडिपेंडेंट फंक्शन होगा, यानी जैसे हम एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेते हैं उसमें वाई का फंक्शन एज अ कांस्टेंट हम कंसीडर करते हैं, तो इसमें हमारे पास क्या होंगे, इंडिपेंडेंट फंक्शन इन्वॉल्व होंगे, तो हमने उनको एलिमिनेट करना है और उसकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो पहले हम उसका मेथड ड्राइव करते हैं। लेट एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई यू, यानी एफ फंक्शन है, दो उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल यू है। और इस तरह एक और फंक्शन है जी, उसमें भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल यू है। बी टू इंडिपेंडेंट फंक्शंस ऑफ द वेरिएबल एक्स वाई एंड यू, यानी ये तो हमारे पास इंडिपेंडेंट फंक्शन है, यानी ये दोनों फंक्शन एक दूसरे से मिलकर नहीं बनते। ये ऐसा कह लें कि ये दोनों फंक्शन एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल नहीं हो सकते, इंडिपेंडेंट फंक्शन है। लेट फाई ऑफ एफ जी इज इक्वल टू जीरो, इन दोनों फंक्शन को मिला के एक फंक्शन बनता है, उसका नाम हमने फाई से कंसिडर कर दिया। यानी जैसे एफ प्लस जी एफ माइनस जी एक्स एफ प्लस जी एक्स इज इक्वल टू जीरो, इस तरह के फॉर्म में कोई फंक्शन होगा तो उसको हमने फाइव से नोट कर दिया। बी आर्बिट्रेरी रिलेशन बिटवीन एफ एंड जी। डिफ्रेंशिएट वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, इक्वेशन वन को भी हम एक्स और वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे, इक्वेशन टू का भी और इक्वेशन थ्री का भी। इन तीनों में से हमने ये एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे जिससे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकेंगे। तो वन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया, लेफ्ट साइड पे था एफ और राइट साइड पे था एफ ऑफ एक्स वाई और यू। तो एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो लेफ्ट साइड पे पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स और राइट साइड पे क्या है, फंक्शन जो है वो तीन फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो हम तीनों के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे। पहले एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव होगा, फिर वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव होगा और फिर यू के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव होगा। ये देखें, जब हमने एक्स का रिस्पेक्ट लेना तब वाई एज अ कांस्टेंट कंसीडर होता है। तो जस्ट हम जब एक्स का रिस्पेक्ट लेंगे पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स ये ऐसे लिखा जाएगा, पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई वो जीरो हो जाएगा क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट हमने उसको कांस्टेंट कंसीडर करना है। और फिर यू के रिस्पेक्ट जब हम डेरिवेटिव लेंगे, अब उसमें पार्शियल एफ बाई पार्शियल यू, यानी वो हम डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट ले रहे हैं, एक्स के, लेकिन हमने चेन रूल से पहले यू के रिस्पेक्ट ले लिया, आगे यू का फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लिया। इस तरह जब हम y का रिस्पेक्ट लेंगे तो पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स वो जीरो होगा, पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई आएगा और फिर आगे चेन रूल से पार्शियल एफ बाई पार्शियल यू और पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई, क्योंकि इसमें तीन वेरिएबल हैं। एक डिपेंडेंट वेरिएबल यू है, उसके ऊपर चेन रूल लगा दिया, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें एक का डेरिवेटिव लिख देते हैं और एक एज अ कॉन्स्टेंट कंसिडर होता है, वो जीरो हो जाता है। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, जैसे हमने f को डिफ्रेंशिएट किया सेम ऐसे हम g को डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसका भी आंसर पार्शियल जी बाई पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल जी बाई पार्शियल यू इंटू पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स, और इस तरह पार्शियल जी बाई पार्शियल वाई इज इक्वल टू पार्शियल जी बाई पार्शियल वाई, यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस पार्शियल जी बाई पार्शियल यू डॉट पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई। ये इक्वेशन वन और टू का हमने डेरिवेटिव ले लिया। अब हम इक्वेशन थ्री का भी डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। इक्वेशन थ्री थी हमारे पास फाई ऑफ एफ जी इज इक्वल टू जीरो। तो x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है, लेकिन फाइव फंक्शन क्या है, f और g का, तो हम पहले f के रिस्पेक्ट ले लेते हैं, फिर आगे f का विद रिस्पेक्ट टू x, यानी चेन रूल अप्लाई कर दिया। और इसी तरह पार्शियल f बाई पार्शियल g, क्योंकि वो g का भी फंक्शन है, एक बार f के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव होगा और एक बार g के, फिर आगे g का विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली जब हम y के रिस्पेक्ट करेंगे, पहले f के रिस्पेक्ट, आगे f का y के रिस्पेक्ट, फिर g के रिस्पेक्ट, आगे g का y के रिस्पेक्ट। तो ये हमारे पास इक्वेशन 8 और 9 बन गई, यानी इक्वेशन 1 2 3 के हमने डेरिवेटिव लिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, उससे हमारे पास इक्वेशन 4 5 6 7 8 9 बनी। पुटिंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 8, ये इक्वेशन 8 है। इसमें हम इक्वेशन 4 और इक्वेशन 6 से ये वैल्यूज पुट करेंगे पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स की। यहाँ पे पार्शियल फाइव बाई पार्शियल एफ एज इट इज, और ये इक्वेशन 4 से पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स की वैल्यू लिख दी हमने, पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल एफ बाई पार्शियल यू डॉट पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल फाइव बाई पार्शियल जी एज इट इज। इक्वेशन 6 से हमने पार्शियल जी बाई पार्शियल एक्स की ये वैल्यू पुट कर दी। इस तरह पुटिंग इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 7 इन इक्वेशन 9,
इक्वेशन 9 में हम पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई और पार्शियल जी बाई पार्शियल वाई इसकी वैल्यू इक्वेशन 5 और 7 से पुट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन 10 और 11 बन जाएंगी। नाउ वी हैव टू एलिमिनेट पार्शियल एफ बाई पार्शियल 5 बाई पार्शियल एफ एंड पार्शियल 5 बाई पार्शियल जी। यानी इक्वेशन 10 और 11 में से हमने पार्शियल एफ और पार्शियल 5 बाई पार्शियल एफ और पार्शियल 5 बाई पार्शियल जी इसको हमने एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे ये है कि हम दोनों में से यहाँ पे भी ये देखें पार्शियल 5 बाई पार्शियल एफ और यहाँ पे भी पार्शियल 5 बाई पार्शियल एफ, यहाँ पे पार्शियल 5 बाई पार्शियल जी और यहाँ पे पार्शियल 5 बाई पार्शियल जी आ रहा है। तो इन दोनों में से या पार्शियल 5 बाई पार्शियल एफ का कोफिशिएंट हम बैलेंस करके माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे या कैंसिल हो जाएगा, या पार्शियल 5 बाई पार्शियल जी इसका हम कोफिशिएंट बैलेंस करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे पार्शियल 5 बाई पार्शियल जी का जो कोफिशिएंट है इसको बैलेंस करने के लिए अब ये देखें इसमें इसका कोफिशिएंट ये वन है इसी फैक्टर के साथ, यानी पार्शियल जी बाई पार्शियल वाई प्लस पार्शियल जी बाई पार्शियल यू डॉट पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई, इसके साथ अगर हम इक्वेशन 10 को मल्टीप्लाई कर दें और ये जो फैक्टर है पार्शियल जी बाई पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल जी बाई पार्शियल यू प्लस पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स, इसको हम इक्वेशन 11 के साथ मल्टीप्लाई कर दें इस फैक्टर के साथ, तो यहाँ पे ये पार्शियल 5 बाई पार्शियल जी का जो कोफिशिएंट होगा वो इक्वेशन 10 और 11 में बैलेंस हो जाएगा। तो हम माइनस करेंगे तो माइनस करने से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए लिखा हम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 10 बाई पार्शियल जी बाई पार्शियल वाई प्लस पार्शियल जी बाई पार्शियल यू डॉट पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई एंड इक्वेशन 11 बाई पार्शियल जी बाई पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल जी बाई पार्शियल यू डॉट पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स एंड देन सब्ट्रैक्टिंग, और इसके बाद हम इनको माइनस करेंगे और जो कोफिशिएंट बैलेंस हो गया वो कैंसिल हो गया और जो बाकी का कोफिशिएंट है यानी पार्शियल 5 बाई पार्शियल एफ इंटू पार्शियल 5 बाई पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल 5 बाई पार्शियल यू डॉट पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स, और इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया था माइनस, यानी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये दूसरी इक्वेशन में से आएगा पार्शियल 5 बाई पार्शियल एफ, ये ऑलरेडी उसके साथ फैक्टर था और इसके साथ हमने इक्वेशन 11 को मल्टीप्लाई किया था पार्शियल जी बाई पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल जी बाई पार्शियल यू डॉट पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स, और राइट साइड पे क्या आएगा 0। अब यहाँ से दोनों में पार्शियल 5 बाई पार्शियल एफ ये हम कॉमन निकाल के इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी पार्शियल 5 बाई पार्शियल एफ नॉट इक्वल टू 0, तो इसको हम कॉमन निकालेंगे, बाकी हमारे पास ये फैक्टर बचेगा पार्शियल 5 बाई पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल 5 बाई पार्शियल यू डॉट पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स, और इस तरह एक ये फैक्टर बचेगा, एक ये फैक्टर बचेगा और एक ये फैक्टर बचेगा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले पार्शियल 5 बाई पार्शियल एक्स पार्शियल जी बाई पार्शियल वाई से मल्टीप्लाई होगा, ये फैक्टर आ गया। इसके बाद पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा पार्शियल जी बाई पार्शियल यू और पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई, ये फैक्टर आ गया। इसके बाद ये वाला फैक्टर इस पार्शियल जी बाई पार्शियल वाई से मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला फैक्टर बनेगा, और इसी तरह लास्ट पे ये वाला फैक्टर इस लास्ट वाले से मल्टीप्लाई होगा तो ये लास्ट में ये वाला फैक्टर बनेगा। सेम इसी इक्वेशन में तीनों माइनस के आएंगे, ये इसके साथ भी माइनस, इसके साथ भी माइनस, ये सारे माइनस के आएंगे, इसको भी हमने सेम मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर ये दोनों सेम है लेकिन इनका साइन क्या है अपोजिट है, एक प्लस की टर्म है एक माइनस की, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो बाकियों में से हम पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स वाले टर्म्स अलग कर लेंगे, पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई वाले टर्म्स अलग कर लेंगे और जो बाकी टर्म्स बचेंगी वो अलग कर लेंगे। तो यहाँ से पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स ये मैं कॉमन निकालने लगा हूँ, पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स एक इसमें आ रहा है और एक पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स इसमें आ रहा है। तो इसमें से जब हम पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स कॉमन लेंगे तो उसका फैक्टर बनेगा पार्शियल एफ बाई पार्शियल यू डॉट पार्शियल जी बाई पार्शियल वाई माइनस पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई इंटू पार्शियल जी बाई पार्शियल यू। सिमिलरली हम पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई का ये कोफिशिएंट इनमें से ये कॉमन लेंगे पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई, इसका यहाँ पे एक ये कोफिशिएंट आएगा और एक ये टर्म है, इसमें से भी हम पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई कॉमन ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे ये पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स कॉमन ले लिया, पार्शियल एफ बाई पार्शियल यू डॉट पार्शियल जी बाई पार्शियल वाई माइनस पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई डॉट पार्शियल जी बाई पार्शियल यू प्लस पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई कॉमन लिया, पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स डॉट पार्शियल जी बाई पार्शियल यू माइनस पार्शियल एफ बाई पार्शियल यू डॉट पार्शियल जी बाई पार्शियल एक्स। बाकी दोनों टर्म जो प्लस की थी वो राइट साइड पे जाकर माइनस की होगी और जो माइनस की थी वो राइट साइड पे आकर प्लस की होगी। अब हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इसमें से भी माइनस कॉमन ले लिया, इसमें से भी माइनस कॉमन ले लिया और इसमें से भी माइनस कॉमन ले लिया, यानी सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स ये टर्म पहले लिख ली, पार्शियल बाई पार्शियल वाई पार्शियल जी बाई पार्शियल यू, और ये प्लस वाली ये यहाँ पे
बाद में माइनस होकर लिख दी। इस तरह इनमें से भी जब माइनस कॉमन लिया और इसमें से भी जब माइनस कॉमन ली। पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स, इसका जो कोफिशिएंट था इसको हमने पी से नोट कर दिया। पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई का जो कोफिशिएंट था उसको हमने क्यू से नोट कर दिया, और राइट साइड पे जो फैक्टर था इसको हमने आर से नोट कर दिया। तो ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन बन गई, पी पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स प्लस क्यू पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई इज इक्वल टू आर। तो ये क्या है, ये रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमें दो अगर इंडिपेंडेंट फंक्शन दिए जाते हैं फाई और यू की फॉर्म में या एफ और जी की फॉर्म में, तो उसमें से हम पहले पी और क्यू फाइंड करेंगे, यानी एफ और जी को यूज़ करते हुए पी क्यू आर फाइंड करेंगे। जस्ट इनकी यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन हो जाएगी। तो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं एक, फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अराइजिंग फ्रॉम फाई ऑफ यू ऑफ एक्स क्यूब यू ओवर एक्स क्यूब प्लस वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी इसमें एफ की वैल्यू यू ओवर एक्स क्यूब है और वाई जी की वैल्यू वाई ओवर एक्स है, वेयर फाई इज एन आर्बिट्रेरी फंक्शन ऑफ आर्गूमेंट्स। यानी आर्गूमेंट से मुराद यहाँ पे जो हमने आर्बिट्रेरी फंक्शन, जैसे हम इक्वेशन का कोई सोल्यूशन हम ऑब्टेन करते हैं, जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करते हैं, लेकिन जब पार्शियल की बात होगी तो वहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो होता है वो कोई फंक्शन भी हो सकता है। यानी जब हम एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करते हैं तो वाई का फंक्शन उसमें एज अ कांस्टेंट ऐड होता है, या जब वाई के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करते हैं तो उसमें एक्स का फंक्शन उसमें एज अ कांस्टेंट हम ऐड करते हैं। ये ऐसा कह लें कि अगर तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई और जी हों, तो अगर आप एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करें तो उसमें वाई और जी का जो फंक्शन होगा वो एज अ कांस्टेंट उसमें ऐड होगा। तो इस तरह यहाँ पे हमने ये फंक्शन ले लिए जो उसमें ऐड हुए और फाई उस फंक्शन को डिनोट कर रहे हैं। सोल्यूशन में देखें, हेयर एफ की वैल्यू हमने लिख दी, जी की वैल्यू लिख दी, जो डेरिवेटिव रिक्वायर है यानी एफ का विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई विद रिस्पेक्ट टू यू, और जी का भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई और विद रिस्पेक्ट टू यू, ये सभी हमने फाइंड आउट कर ले। अब जनरल इक्वेशन क्या होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, पी पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स प्लस क्यू पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई इज इक्वल टू आर, और यहाँ से हम पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड करके इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। पी की वैल्यू होती है पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई डॉट पार्शियल जी बाई पार्शियल यू माइनस पार्शियल एफ बाई पार्शियल यू डॉट पार्शियल जी बाई पार्शियल वाई। तो इसमें पार्शियल जी बाई पार्शियल यू की वैल्यू जीरो थी, तो यहाँ पे ये फैक्टर जीरो हो गया। पार्शियल एफ बाई पार्शियल यू की वैल्यू वन ओवर एक्स क्यूब और पार्शियल जी बाई पार्शियल वाई की वैल्यू वन ओवर एक्स, ये पी की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हमने ये क्यू की वैल्यू फाइंड आउट की और आर की वैल्यू फाइंड आउट की। क्यू की वैल्यू आई हमारे पास नेगेटिव वाई ओवर एक्स रेज पावर फाइव और आर की वैल्यू माइनस थ्री यू ओवर एक्स रेज पावर फाइव। अब हम पी क्यू आर की वैल्यूज इक्वेशन वन में पुट कर देंगे, ये इक्वेशन बनेगी नेगेटिव वन ओवर एक्स फोर पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स माइनस ये क्यू की वैल्यू वाई ओवर एक्स फाइव पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई इज इक्वल टू ये आर की वैल्यू नेगेटिव थ्री यू ओवर एक्स फाइव। अब हम माइनस एक्स फाइव से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड्स पे, तो लेफ्ट साइड पे बनेगा यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक एक्स बचेगा, एक्स पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स प्लस वाई पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई इज इक्वल टू थ्री यू। तो ये क्या है, ये रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है।